भले ही आपकी श्रद्धा और विश्वास ना हो, पर अपनी जान की बात में तो है ना। हाँ भैया, और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। जहाँ सवाल जानकी भाभी के मन की शांति का हो, वहाँ हम क्या सोचते क्या मानते ये कोई मायने नहीं रखता भैया। उनके मन की तसल्ली की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। फिर चाहे वो किसी ज्योतिष से मिलना हो या पूजा पाठ करना, हम सब कुछ के लिए तैयार हैं। इंश्योरेंस कंपनी से कंफर्मेशन आ गई। दुकान को जलने से जितना भी नुकसान हुआ है वो सब इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। और कल से रेनोवेशन तो चालू हुई नहीं, तो दिमाग 4-5 दिन में दुकान एकदम नई जैसी हो जाएगी। हाँ मैं दिखती हूँ। अरे भाभी आई ना, अंदर आई। हमारी इस वक्त तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो एक्चुअली मुझे चारों भाइयों की कुंडलियाँ चाहिए थी ना, तुम्हें तो पता होगा कहाँ है। नहीं भाभी, हमें तो नहीं पता कुंडली कहाँ है, क्योंकि हमने तो कभी किसी को दिखाई नहीं, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ओह, इसका मतलब नई कुंडलियाँ बनानी पड़ेगी। बाबा जी आ रहा है, कुंडलियाँ तो चाहिए। ठीक है। बाबा जी आपने ये चांदी के बर्तन क्यों निकाले हुए हैं? अरे आज सिद्धेश्वर बाबा जी आ रहे हैं ना, वो सिर्फ चांदी के बर्तनों में ही खाते पीते हैं। और जिनके पास बहुत सिद्धता होती है वो शुद्धता से जिंदगी जीते हैं। और चांदी बहुत शुद्ध समझी जाती है ना, इसीलिए। जानकी भाभी, मैंने बाबा जी के स्वागत की सारी तैयारियां कर अरे लगता है बाबा जी आ गए। वरुण, जय, जल्दी आओ सब लोग। चलो ना, चलो रानी, चलो जल्दी करिए ना। वरुण, जय, सुनो, जल्दी आओ। और सुनो, सब लोग है ना, बाबा जी को झुककर प्रणाम करना। उनका आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद समान होता है, समझे ना सब लोग? चलो चलो जल्दी चलो। प्रणाम बाबा। आप ऊपर आओ ऋषभ। रानी आजा, बैठ। शक्ति है जो हमें अंदर आने से रोक रही है। अब क्या करें बाबा जी? चिंता की कोई बात नहीं बेटी, हम भी वैदिक
इस दुनिया की कोई भी आसुरी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। सिद्धेश्वर नाम है मेरा। इस दुनिया की हर आसुरी ताकत को मैंने कब्जे में कर रखा है। जाओ बेटी, घर में जाके धूप कर दो और घर के सारे खिड़कियां दरवाजे खोल दो। जो भी आसुरी ताकत है वो भाग जाएगी। मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप कुछ भी कर्म मत कीजिए, सिर्फ घर पे बैठे रहिए शांति से। कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। आई बाबा जी। बाबा जी, आपको मेरे परिवार से बर्बाद दिया। ये है मेरे पति धर्म और ये है मेरे 3 देवर, ऋषभ, वरुण और जय। ये ऋषभ की पत्नी रानी, जय की पत्नी रजनी और वरुण की पत्नी पायल। तो बाबा जी, आपने कहा था कि आपको कुंडलियां चाहिए और हमारे पास कुंडलियां नहीं है, तो क्या आप नई कुंडलियां बनाकर हमारी समस्या दूर कर सकते हैं? कोई बात नहीं, अवश्य। जी, मेरे पास ये कागज में इन सबकी जन्म तारीख, जगह और समय के साथ साथ बाकी विवरण भी लिख दिए। ऋषभ, मेरे बाबा की आंखें ज्यादा डरा तो नहीं? ये मॉडर्न आर्ट कर रहे हैं क्या? धर्म राठौड़, तो आप हैं इस घर के बड़े भाई। अति उत्तम कुंडली है आपकी, साफ दिल है आप, दया और परोपकार का भाव विद्यमान है आपके मन में, इसीलिए एक बाप की तरह अपने छोटे भाइयों को पाल के बड़ा किया। अति उत्तम, अति उत्तम। लेकिन आपके 10वें स्थान में राहु है और 7 में शुक्र की युति है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी में कभी ना कभी आप बुरी लत और व्यसन के आदी रहे होंगे। लेकिन इस वक्त सूर्य की बहुत ही अच्छी स्थिति है, इसलिए आप ये बुरी लतों से दूर रह रहे हैं। ऋषभ राठौड़ एकदम प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका। आपकी कुंडली में मंगल 10वें स्थान पे है और 7 में सूर्य की युति, इसीलिए एकदम महत्वाकांक्षी हैं आप, लेकिन साथ में गुस्सा भी आता है। आपकी जिंदगी में बचपन में कोई ना कोई घटना जरूर घटी होगी और आपकी पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में और आपके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। कुल मिला के देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि आप अभी अच्छी तरह से बिजनेस कर रहे हैं। वरुण,
बाद भी आपकी विद्या चल रही है। आप पूरे घर में सभी भाइयों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। विदेश जाने का भी योग था, लेकिन साथ में बुध है, इसलिए खानदानी काम से जुड़ गए। और ये सबसे छोटा लड़का, सबसे अच्छी कुंडली यही है। सभी ग्रह उच्च स्तर के हैं और उत्तम स्थान पे हैं। इसीलिए बिना कुछ मेहनत किए इस लड़के को पैसे भी मिलेंगे और प्यार भी मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा मीठा कम खाइएगा। वरुण भैया, मुझे तो लग रहा है पापा जी सारी तैयारी करके आए। मतलब हमारे घर के बारे में, हमारे बीते हुए कल के बारे में सब कुछ पढ़ के आए। वरना जानकी भाभी हम दोनों की हालत खराब कर देगी। बाबा जी, आपने इन चारों के बारे में जो जो कहा वो सब कुछ सच है। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब तो इनका ग्रह और ये दशा बता रही है। बिल्कुल बिल्कुल साफ गणित है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, वैसे ही नक्षत्र और ग्रह की जोड़ होती है। और ये जोड़ कभी भी गलत नहीं हो सकती। वैसे बाबा जी, सब कुछ ठीक ही जा रहा था। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक घटना घट रही है हमारे घर में। जैसे अभी मेरे देवर देवरानी पर चोर ने हमला कर लिया। फिर कुछ दिनों पहले हमारी दुकान में अचानक से आग लग गई। पता नहीं क्यों, लेकिन कोई ना कोई अपशगुन होते जा रहा है। बेटी, आजकल तुम्हारे परिवार में प्रतिकूल समय चल रहा है। इसलिए बहुत ही सावधानी और समझदारी से बरतना होगा, वरना हानि के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे ज्यादा तो सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। क्योंकि आपकी कुंडली में इस वक्त राहु और मंगल भ्रमण कर रहे हैं। ऊपर से केतु की दृष्टि है। इससे क्या हो रहा है कि ये तीनों ग्रहों के बीच में एक जंग छिड़ गई है, एक युद्ध छिड़ गया है। इसीलिए सबसे कठिन समय आपका चल रहा है। लेकिन हमारे होते हुए किसी को भी चिंता की आवश्यकता नहीं। ग्रहों की समस्या का समाधान हमारे पास है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा। आप कुछ भी कर्म मत कीजिए, सिर्फ घर पर बैठे रहिए शांति से। कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका उचित समय आएगा मैं आपको बता दूंगा, फिर जोश और उत्साह से फिर से कर दीजिए बिजनेस शुरू। और तब तक आपकी ग्रह दशा को शांत करने के लिए मैं कुछ रंग धारण करने के लिए आपको कहूंगा। आप एक काम कीजिए, आप हीरा, पन्ना और नीलम पहन लीजिए। हीरा कनिष्का में पहन लीजिए, पन्ना अनामिका में पहन लीजिए और नीलम जो है वो मध्यमी में पहन लीजिए। और पास वाले दूसरे हाथ में माले भी पहन लीजिए। हाँ हाँ बाबा जी, आप जो कुछ भी कहेंगे ऋषभ वो सब कुछ करेगा। और कोई उपाय है तो वो भी बता दीजिए। नहीं बेटी, इस वक्त तो बस इतना ही काफी है। उसके बाद समय समय पर मैं मार्गदर्शन तो देता ही रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपने अपने पावन चरण हमारे घर में रख दिए। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं, हमारे अवभाग्य जो आप हमारे घर पधारे हैं।